माया कैसे घुसती है मन में, मैं रहस्य को बताता हूँ। माया आंखों के नजर से घुसती है। आंख देखने वाली वस्तु है, इंद्रियां है। आंख जिधर जिधर जाती है सब माया ही तो है फैली हुई, और माया ही आती दृश्य में आती है ना जी। आदमी की बुद्धि है जो माया के क्षेत्र में रहते रहते भ्रमित हो गया है। तो मन और माया एक ही रूप है। और कबीर दास ने तो बहुत सुंदर वाणी कहा है, एक बात कहा है कि माया ठगनी मैं जानी, नर मुनि सुर नर मुनि सबको तू ठगी, है ना, कोई कोई पहचानी, माया ठगनी हम तुमको जानी, है ना। हाँ, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीर दास ने बहुत सुंदर माया के विषय में, है ना, अर्थ बताया है। ठीक है, आइए महाराज जी की तरफ। ठीक है महाराज जी, दंडोत। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे महाराज जी। ठंड में भी आप जो है इतना परिश्रम कर रहे हैं। हाँ महाराज जी, ठंडी है भैया, देखो पूरा सॉल वाल ओल के बैठे हैं, आज हालत खराब है, बहुत जबरदस्त सर्दी ये है, जान लेने वाली सर्दी है। हाँ जो अगर सावधान नहीं रहा तो सर्दी ये जान ले लेगी। कपड़े अगर बढ़िया से ना पहने, भोजन ना करे और आँच ऊँच का सहारा ना ले तो ये सर्दी तो जानलेवा है भाई, जानलेवा सर्दी है इस समय ब्रज में। बताओ 4-5 डिग्री 6 डिग्री तक टेम्परेचर आ रहा है, तापमान है, तो इसमें तो सर्दी लगी कि गया हो सीधे। बिल्कुल। हाँ, थोड़ा निकलेगी धूप, निकलेगी। तो महाराज जी आज चलो दिव्य वाणी हमारे भक्तों के लिए, भाई प्रेमियों के लिए तो आज जो है कुछ अच्छा, कुछ ऐसे अद्भुत चीज बताने वाला हूँ जी, जैसे उनको सुन करके कुछ नई चीज का अनुभूति होगी ना। आज का विषय है जो माया का रहस्य। माया का रहस्य। वाह। माया क्या है और ये कहाँ से आई है और जीव के साथ कैसे लगी है, और इस माया के द्वारा जीव कैसे चला जा रहा है, बहुत सुंदर, है ना। तो इसके बारे में आज बता रहे हैं थोड़े। जी जी। ये माया में रहने वाले जीव जो हैं, अनंत काल से आत्माएं जो हैं, ये माया लोक ही तो है। माया लोक है इस संसार को माया लोक, मृत्यु लोक कहा गया है ना। ये माया की नगरी है, और माया की नगरी में जो भी प्राणी रह रहे हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंग है ना, ये माया के अधीन है। माया से बाहर कोई नहीं जा सकता जी। इसलिए कि इसका नाम भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में जी कि हे अर्जुन, मेरी माया अद्भुत माया है, जिसको बड़े बड़े जोगी ऋषि मुनि, है ना, तपस्वी हार गए, है ना, जी, परास्त हो गए, गिर गए, तपस्या से चूक गए, ध्यान तो तोड़ते इसको देर ना लगती, है ना। और बड़े बड़े जो है भंडारी जो है, बड़े बड़े महंत, मांडलेश्वर और जो बड़े आज जितने संप्रदाय वाले दिखाई देते हैं, ये तो दुकान लगा रखे हैं माया का। जी, ये माया की ही दुकान है संसार में। आश्रम कुटिया, हाँ, मठ आश्रम कुटिया, ये मंदिर माया का दुकान है। ये तो आध्यात्मिक केंद्र है ना महाराज जी, माया कैसे हो गया? हम बताते हैं राज, देखो तुम्हें नजर खोल कर देखो जी, ये माया ही तो आती है जब तो मंदिर चल रहा है। माया ना आए तो कौन मंदिर पे जाएगा, बैठेगा? मंदिर की सेवा पूजा कौन करेगा? सही बात है। आते हैं लोग श्रद्धालु, 150, 1000, 2000, 10, 20, 50 लाख डाल करके जाती हैं, तभी तो ठाकुर जी की सेवा पूजा चल रही है।
है बिल्कुल महाराज सत्य है कि नहीं सत्य? है। अगर ये माया ना रहे तो संसार चलेगा? नहीं। माया का नाम लक्ष्मी है, हैं? जी। अब मायापति ठाकुर जी कहे जाते हैं, है ना? जी। तो बताओ, लक्ष्मी नारायण के बिना तो संसार में कुछ है ही ना। मायापति हैं वो, जीवों के स्वामी है ना? जी। और माया उनके चरणों में रहती है, तो उनकी तो जादू ये माया ही है ना। इसीलिए कहते हैं जी। कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन मेरी माया इतनी दुष्कर है, जी। दुस्तर है कि बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े सामर्थी क्षण भर में तोड़ देती, फेंक देती है। नारद जैसे ऋषि मोहित हो गए अप्सरा के, है ना? और पराशर, कौन कौन ऋषि ना, विश्वामित्र माया के द्वारा चले गए, जो अखंड ना अपने को मानते थे। माया कैसे घुसती है मन में, मैं रहस्य को बताता हूँ। माया आंखों के नजर से घुसती है। आंख देखने वाली वस्तु है, इंद्रियां है। आंख जिधर जिधर जाती है सब माया ही तो है फैली हुई, और माया ही आती दृश्य में आती है ना? जी। आदमी की बुद्धि है जो माया के क्षेत्र में रहते रहते भ्रमित हो गया है, पर्दा पड़ गई है। ज्ञान उसका जो आत्मज्ञान है, आत्मा की जो प्रकाश है, वो माया का पर्दा पड़ने से बंद हो गया है ना? इसीलिए जब आत्मा प्रकाशित होती है ना, जैसे सूर्य प्रकाशित होती हैं आकाश में, है ना? तो हर चीज सामने रोशनी आती है, तो रोशनी में हर चीज दिखाई देती है कि ना? इस समय कोहरा है, कोहरा है ना? इतना कोहरा, घना कोहरा है जिसको चेहरा देखना मुश्किल। जी। रात में चल नहीं सकते, नहीं चल सकते। ठीक कोहरे का रूप ही माया का रूप है ना? तो कोहरा जैसे आवरण बन गई है आदमी को, वैसे ही माया भी एक आवरण है, पर्दा है, उसमें कुछ है नहीं। जैसे कोहरा है, सूर्य उदय हो, हवा चले तो तुरंत फाट जाती है, घना कोहरा भी फाट जाएगी, साफ हो जाएगा मौसम, धूप आ जाएंगे। वैसे ज्ञान का जब उदय होता है हृदय में, है ना, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, है ना, संतों से, गुरुओं से, सत्संग से, स्वाध्याय से जैसे हो जी, तो ये माया रूपी कोहरा जो है अज्ञान या ज्ञान का रूप है। माया एक रूप से अज्ञान की रूप बताई गई है, अज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान है प्रकाश, अज्ञान है माया। अज्ञान ही के तो कारण मनुष्य भ्रमित हो रहा है, बुद्धि में भ्रम बैठा हुआ है, संशय बैठी हुई है ना, उसको कुछ समझ में नहीं आ रही है। इसे कैसे निकले जीव, बहुत कठिन है। साधन भी करता है, भजन भी करता है, स्वाध्याय भी करता है, तपस्या, योग सब कुछ करता है, फिर भी माया के ही पर्दे के पीछे वो पड़ा हुआ है। उसे सत्य का समझ में नहीं आता है, सत्य असत्य का मालूम ही नहीं होता है। और सत्य असत्य का मालूम नहीं होने के चलते, माया के प्रभाव में पड़े रहने के चलते उसे संसार में सांसारिक सुख, संपत्ति, भोग, विलास, है ना, धन, वैभव, पुत्र, परिवार, जैसे संसार की जो दृष्टि जहां तक जाती है। एक दुआ में गोस्वामी जी कहे कि गो गोचर, हाँ, जहाँ दृष्टि जाही वहां समझो माया मेरी व्यापी। ऐसे एक श्लोक, हाँ, दुआ है रामायण में, कहते हैं कि ये मेरी तुम्हारी दृष्टि जहां तक जा रही है, गो गोचर, है ना, गो माने इंद्रियां होता है, बाहर और भीतर, बाहर भी माया है, भीतर भी माया है। जो माया बाहर आपको दिखा रही है वो माया भीतर भी बैठी है, वो तुम्हारे मन में वो माया बैठी है ना। तो कहते हैं कि गो गोचर, बाहर इंद्रियों के भी मन में इंद्रियों में ही मन माया बैठी है। आंख में माया का रूप दिखाई दे रहा है, कान से रूप माया का रूप सुनाई दे रहा है ना। तो ऐसे माया भीतर भी बैठी है, मन के अंदर,
और एक माया बाहर में फैली हुई है। तो मन और माया एक ही रूप है। और कबीर दास ने तो बहुत सुंदर वाणी कहा है। एक बात कहा है कि माया ठगनी मैं जानी, नर मुनि सुर नर मुनि सबको तू ठगी, है ना, कोई कोई पहचानी, माया ठगनी हम तुमको जानी, है ना। हाँ, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीर दास ने बहुत सुंदर माया के विषय में, है ना, अर्थ बताया है। और कृष्ण भगवान ने कहा कि त्रिगुण मेरी माया है। ये महापुरुषों की वाणी है, संतों की वाणी है। ये त्रिगुणमयी मेरी माया है, 3 गुणों वाली माया है। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, 3 गुण होता है। और 3 गुण ही मनुष्य के मन में अंदर बैठा हुआ है। और तीनों गुण ही मनुष्य के मन को घोड़े की तरह, है ना, सुबह जगता है और दौड़ना शुरू करता है घोड़ा, और शाम जब तक सो नहीं जाता तब तक घोड़ा दौड़ता ही रहता, दौड़ता रहता है ना। तो ये कौन दौड़ा रहा है? माया। माया, माया दौड़ा रही है। और माया का रूप है 3 गुण, इसके 3 टांग है। 3 टांग है। 3 टांग कौन? रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। अगर मंदिर, हम देखो महात्मा लोग भजन करने वाले हैं, है ना, तो क्या होता है, भोर में जागते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, पूजा पाठ के मंदिर दौड़ते हैं, चलो श्री जी का दर्शन कराऊं, है ना। वो सतोगुण है। सतोगुण में भी माया ही व्यापी है। तीनों गुण में जो लगे हुए हैं वो माया के ही अधीन है। आप भले ही पुजारी हैं, आप भले ही साधु हैं, महात्मा हैं, संत हैं, है ना, महंत हैं, मंडलेश्वर हैं, जग से जागे तब से देखो कि माया के अंदर में तुम्हारी दृष्टि जा रही कि नहीं जा रही है। तुम्हारा मन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। थोड़ा देर पूजा पाठ कर लिया, थोड़ा देर भजन कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, है, फिर भी माया की चर्चा चल रही। कोई आ गया तो माया की चर्चा चल रही है। भूख लगा तो भोजन, है, पानी वगैरह, कोई आ गया तो सेवा, ये सारे काम माया के ही क्षेत्र में चल रहे हैं। तो सतोगुण भी माया है, रजोगुण भी माया है। रजोगुण जैसे हमें दुकान खोलना है भाई, है, तुरंत नहा धो खा खाकर दुकान, खेती में जाना है, नौकरी पर जाना है ना, तो रजोगुण है ये। पैसे का जहाँ, धन का जहाँ जो है, लक्ष्मी का जो प्रभाव है, हम उसके लिए ललायित हैं, तो उसके लिए हम दौड़ते हैं, कोई दुकान में, कोई व्यापार में, कोई नौकरी में, कोई धंधा में। तो ये रजोगुण है। और तमोगुण क्या है ना, तमोगुण क्रोध है ना, अहंकार है। कोई धन में, मद में, अहंकार में आकर के, है ना, किसी को लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है, कोई अपशब्द बोलता है ना, अपने परिवार हो, घर हो, कहीं भी, है ना, क्रोध में आकर के सारे काम उसको अहंकार में गलत हो रहे हैं। शरीर और मन भी अहंकारी है। ये मालूम भी नहीं, हम जाएंगे भी। बुद्धि और मन आदमी का अहंकारी है। अहंकार में 24 घंटा आदमी रहता है। कहते हमसे बलवान कौन है? सत्य महाराज। हमारे पास इतना धन है, हमारे पास इतनी बुद्धि है, हम पूरी दुनिया को हम देख रहे हैं। हाँ, रावण के पास कितना बड़ा अहंकार था, बहुत बड़ा, फिर भी पंडित था, ज्ञानी था, फिर भी अहंकार था, फिर भी अहंकार ही तो उसको है ना, चौपट कर दिया। बड़े बड़े विभीषण जैसे थे, हाँ, उसके बुद्धि को महात्मा थे विभीषण, है ना, वो भी बहुत बड़े बहुत अच्छे बात समझाए, फिर भी बुद्धि उसकी नहीं बदली। कुंभकर्ण समझाया, कौन कौन समझाया उसको, मेघनाथ समझाया, कोई उसकी बुद्धि ने, मदोदरी समझाई है ना, रामायण में प्रसंग है, फिर भी अहंकार नहीं गया। ये धन का, मद का अहंकार है। और उसको अहंकार में और वरदान भी मिल गया था। ब्रह्मा जी का तपस्या किया था, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा हो कि संसार में, इस विश्व में हमको कोई मारने वाला न पैदा हो, है ना, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर दिया। उसे आशीर्वाद दे दिए थे ब्रह्मा ने, जाओ तुमको मारने वाला संसार में नहीं कोई होगा। अब वही अहंकार के चलते वो, है ना, तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया पाप के
पाप कर्म करता और कराता भी था अपने। इसीलिए तो राक्षस खानदान कहा गया। तो ये सब माया का प्रभाव है भैया। माया तुमको असुर भी बना देगी और सज्जन भी बना देगी। हाँ, अब भाई बचना है इंसान को, ये माया के चक्र से बच गया तो भगवान है, इंसान ही नहीं, भगवान है। कैसे बचे महाराज जी, कुछ सूत्र है इसका? हाँ, बताते हैं जी। 3 रूप में बताई गई है इसको, जी जी, माया को, प्रभाव को, समझिए। और सूरज थोड़ा ऐसे लग रहा है बर्फ गिरने वाला है, इतनी तेज सर्दी हो रही है भाई। घेर रहा चारों तरफ से हाँ देखो, फौज, ठंडी का फौज घेर रही है। अब तो इसका जी 3 सूत्र है। जी। अगर कोई इंसान बनना चाहे, है ना, तो सज्जन के पास जावे, संतों के पास जाए, सत्संग करे। पापी भी धर्मात्मा बन जाता है। उंगली बार डाकू था ना, है, महात्मा बन गया कि नहीं बन गया? गौतम बुद्ध जी ने बनाया था उसको। हाँ, प्रमाण है ना संसार, है ना। ऐसे ही देखो, अगर इंसान बनना चाहे, संतों के संग हो जाए, संत मिल जाए, महात्मा बुद्ध जैसे संत मिल गए तो सज्जन बन गया। अगर भगवान बनना चाहे, है ना, तो अपने भीतर में जाए, अपने भीतर में वो बैठे हुए उसी की आत्मा है, अपने ही आत्मा में जाकर अपने को पहचान ले, अपने आत्मा में स्थिर हो जा, अपने आत्मा में रमण करे और सबको अपने स्वरूप में देखे। हाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। हर जगह भगवान को ही देखे, हर जगह अपने को ही देखे। जो भगवान मुझ में है वो भगवान बाहर है, जो मैं हूँ सो ये स्वरूप उस सब में है, ये आत्मा मुझ में भी है, उसमें भी है। तो उस ना अगर दृष्टि देखने की मिल जाए तो सच व्यक्ति यही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष यानी ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। मोक्ष का अर्थ ज्ञान होता है। ज्ञान हो गया तो मोक्ष हो गई, अज्ञानता में रह गया तो नरक है ना। तो अपने को देखने की क्षमता आ जाए, अपनी आत्मा को जान जाए, जिस दिन अपने स्वरूप को जान जाए वही दिन भगवान बन जाता है। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है, एक ही तत्व है, समझो ना। इसीलिए सबसे बड़ी चीज है कि माया को पहचानना है भाई, तो उसे अपने भीतर में जाकर अपने ही स्वरूप को ढूंढे और खोजे कि मैं कौन हूँ। मैं पंच तत्व वाला शरीर ये बना है, आड़ मांस का शरीर, मैं ये हूँ या कि इसे मैं कोई और हूँ। जब ढूंढना शुरू करेगा इंसान तो अपने पाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त अहंकार नहीं हूँ, मैं इससे परे। प्रकृति 2 होती है, एक जड़ एक चेतन। तो चेतन आत्मा है, चेतन तत्व आत्मा, जैसे ज्ञान तत्व कहते हैं। ज्ञान का कोई संसारिक माया से बहुत दूर है, लेन देन नहीं है, निर्विकार ज्ञान है। लेकिन ज्ञान में भी 2 तरह का ज्ञान है, एक ज्ञान है, एक अज्ञान है। अज्ञान माया को ही अज्ञान कहा गया है। जो माया मोह में लिप्त हुए जीव संसार के चक्र में पड़ा हुआ है वो अज्ञान है। और ज्ञान उसे है जो माया से रहित होकर, छोड़ करके परमात्मा में या आत्मा में जाकर अपने आप में स्थित हो गया, आप स्वतंत्र, है ना। अपनी आंखों की दृष्टि से पहचानने लगा उसको बाहर में, है ना। माया को देखने की एक नजरिया है, समझो ना, नजरिया, इसको आंख कहते हैं। तो उसी आंख से माया को दिखाई, वो ज्ञान का नेत्र है, ज्ञान की चक्षु, ज्ञान चक्षु कही जाती है। वो इसको कृष्ण भगवान ने दिव्य दृष्टि कहा है ना। तो जब दिव्य दृष्टि खुल जाती है, आ जाती है, और वो दिव्य दृष्टि मिलती है, तीसरा ना आंख से शिव जी को प्राप्त है या महापुरुषों को प्राप्त है। वो आंख अगर मिल जाए दिव्य दृष्टि, तो ये साफ माया प्रकट अलग दिखाई देगी, तुम अलग दिखाई दोगे। भगवान वही तुम्हारे भीतर में देख रहे हो कि हमारे में भगवान है, भगवान में हम है ना। जगतमय ब्रह्म है, ब्रह्म जगत है, ये दिखाई देता है। वहाँ जगत में ब्रह्म है, पूरा जगतमय ब्रह्म से दिखाई देगा। अब पूरा ब्रह्म जगत दिखाई देता है, ये बात है। क्या यशोदा जी नहीं देखी थी ठाकुर जी की कृष्ण? हाँ, कृष्ण की लीला, कृष्ण लीला में बिल्कुल देखी थी, पूरा ब्रह्मांड दिखा, पूरा ब्रह्मांड दिखाए थे ना ठाकुर जी। बिल्कुल, हाँ, अचंभित हो गए देख करके। जब ठाकुर जी अपनी माया को हटा, यही माया तो थी, ठाकुर जी ने माया को हटा दिए
कहे कि माता, जब विष्णु भगवान के रूप में कृष्ण जी प्रकट हुए और कहे कि माता, मैं तुम्हें ऐसी चीज दिखा रहा हूँ जिसे तुम्हें देख कर मेरी माया का पहचान हो जाएगा, तुम मुझे जान जाओगी, तो ये ज्ञान हो जाएगा अपने स्वरूप का। तो क्षण भर के लिए ठाकुर जी माया हटा दिए और आत्मा के रूप में प्रकट देख रही है एकदम, है ना, यशोदा कि ये मेरे लाला है, या लाला के मुंह में पूरा ब्रह्मांड है और उसमें मैं भी हूँ, वही बरसाना धाम है, वही में पूरा पृथ्वी है, वही में भारतवर्ष है, सब कुछ देखा, ग्वाल बाल गैया बछड़ा सब देख लिया। तो अचंभित हो गई, उसकी आंखें बंद हो गई। कहे कि प्रभु जल्दी कीजिए, हटाइए ये माया, है ना, हमें समझ में ना आ रही तुम्हारी तो क्या लीला है। और जब रामावतार में कौशल्या को दिखाए थे, कौशल्या माता को दिखाए थे राम ने, वही लीला है ना, है ना। यहाँ वहां जो बालक देखा, रामचंद्र रूप विषेका ऐसे है कुछ, है ना, तो वहां दिखाए, है ना, छोटे बालक के रूप में थे। तो कहे कि चलो दही भी लेना था या कुछ करना था रसोई में, तो गई तो वहां में ठाकुर जी दिखाए। अरे यहाँ कहाँ से लाला आ गया भाई। फिर वहां कोठरिया में गई, वहां में ठाकुर जी, फिर वहां में गई, वहां में लाला। देख करके तुरंत आश्चर्य में हो गई, अरे हम तो उस कोठरी में छोड़ कर आई थी, भला चले उसमें देखे, गए तो उसमें भी खेल रहा है, हंस रहा, खेल रहे हंस रहे ठाकुर जी। माया को हटा करके, माया जब हटती है ना तो तीसरा नेत्र खुल जाता है। यही माया ही ढक रखी है तीसरे नेत्र, वो ज्ञान की नेत्र है। और इसी को हटाने के लिए एक उपाय है, समझो ना, कि कुछ करना नहीं है, सारे सांसारिक अव्वाल बव्वाल को छोड़ करके, है ना, अपने में भीतर समा जाना है, घुस जाना है। कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, तीर्थ व्रत मंदिर मस्जिद कहीं मत जाओ, अपने भीतर में समा जाओ। यही बात है, समाधि का अर्थ होता है मौन, मौन धारण करना। जहाँ मन की गति रुक जाए उसी का नाम समाधि है या ध्यान है, उसी को भजन भी कहते हैं, है ना। जहाँ मन की गति रुक जाए, मन भागना, माया के अंदर मन भाग ना सके, फिर अंदर में कैद हो जाए। अपने मन जब स्थिर हो जाता है पानी की तरह, एकदम पानी जैसे बाल्टी में रख दो स्थिर हो जाता है, सम है, वैसे ही पानी की तरह, बाल्टी के पानी की तरह, जल की तरह मन जब स्थिर हो जाए, ये सूत्र है, मैं सूत्र बता रहा हूँ, तो समझो कि माया हट जाएगी और ठाकुर जी का झकाझक और तुम्हारा आत्मा का विदर्शन होगा, अपने स्वरूप में तुम जान जाओगे और तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाएगी। और माया से जितना ही तुम देखना शुरू करोगे, है ना, उस दृष्टि से जो आंख खुल जाएगी भीतर की, तो फिर वो हर क्षण माया तुमको अनुभव में आएगी कि माया अलग है, हम अलग है ना, है ना। जब माया को देखना शुरू कर दो तो माया से निपटारा जब हो जाए तो समझ जाओ कि मोक्ष ही वही मुक्ति है, माया ही बंधन है, माया ही मोक्ष मुक्ति है, यही बात है। इसलिए आज रहस्यमय बात है कि इसको माया का रहस्य हुआ, माया का रहस्य एक गूढ़ रहस्य है। इसको अगर जान जाए ये तो संक्षेप में बहुत कम, जी 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 जी, अभी वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए थोड़ी में शॉर्टकट में दिया। तो आप सभी भक्तों ने देखा, महाराज जी ने बताया माया का गूढ़ रहस्य, और अब हमें भी आप आज्ञा दें, सर्दी बहुत है। मिलते हैं ऐसी दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर।